और सबके मन में यही डाउट होता है कि भाई कितना बुलेट में इंजन ऑयल पड़ता है। नुकसान है सिर्फ पटाखों का, सी बैंड डलवाने के बाद ही अच्छे पटाखे बनते हैं। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लेके आ गए हैं और आज के व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बुलेट के लिए बेस्ट इंजन ऑयल। और मैंने अपनी बुलेट में डलवा रखा है कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज़। अब की बार सर्विस कराई थी और चला लिया मैंने सर्विस के बाद 700 से 750 किलोमीटर चला लिया सर्विस होने के बाद। और एक्सपीरियंस वगैरह बताएंगे भाई कैस्ट्रोल डलवाने के बाद कैसी परफॉर्मेंस रही अपनी बुलेट की और क्या कुछ प्राइस का सीन है इसका, सारा कुछ इस व्लॉग में बताएंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो प्रेस। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो चेक कर लो भाई कितनी बाइक अपनी चल चुकी है सर्विस के बाद। लास्ट सर्विस अपनी बाइक की हुई थी भाई 17,244 किलोमीटर पे और अब चेक कर लो 17,986, यानी कि मोटा मोटा ये 750 के करीब चल चुकी है। 746 744 के अराउंड चल गई है सर्विस होने के बाद। और सर्विस के टाइम डलवाया था भाई इसमें कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज़ 15W50, ये ग्रेड है इसकी। और फीचर वगैरह चेक कर लो भाई इसमें क्या क्या फीचर है। देखो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस, यानी कि देखो प्रोटेक्शन के मामले में से 5 में 5 ग्रेड हैं और बाकी में 5 में से 4 ग्रेड हैं। और सबके मन में यही डाउट होता है कि भाई कितना बुलेट में इंजन ऑयल पड़ता है। तो बुलेट में इंजन ऑयल डलता है भाई 2.5 लीटर, 2.5 लीटर की पैकिंग होती है पूरी इसकी। और 2.5 लीटर पूरा नहीं पड़ता भाई इसमें, वैसे कहीं डालते भी हैं वो मेरे को पता नहीं, पर लेकिन एक बार 2.5 लीटर इसमें पूरा डाल दिया था। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी अपनी बुलेट में, एक तो क्लच वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर, क्लच भी दबा रहे थे लेकिन बुलेट अपनी आगे चल रही थी गियर डालने के बाद। और दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी भाई इसमें, एक तो पिकअप थोड़ी लो हो गई थी और बुलेट मिसिंग मारी थी, दब के चल रही थी अपनी बुलेट। तो अब की बार मैकेनिक ने इसमें इंजन ऑयल डाला है 2.3 2.4 के अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पिछली बार प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है भाई। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव मेरे को लगा। पहले मैंने शेल का डलवाया था इसमें, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि भाइयों के पैसे लगाने हैं, सर्विस वगैरह कराते हैं तो 100-200 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं भाई क्या कुछ परफॉर्मेंस में चेंजेस लगे। अभी बात कर लेते हैं, गर्मियों का टाइम चल रहा है और गर्मियों के टाइम में आपको पता है कि बुलेट का इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। जो भाई चला रहे हैं ना रेगुलर बेस पे उनको पता है बुलेट क्या है, सारी बाइकों का ही इंजन ओवर हीट होता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, मैंने ना अपनी HF डिलक्स में और बुलेट में अब की बार कैस्ट्रोल डलवाया था। कैस्ट्रोल से क्या है भाई, इंजन अपना ओवर हीट नहीं होता, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है चीज़, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। मैंने शेल का भी डलवाया था। शेल में क्या था, जैसे मैंने 10 से 15 किलोमीटर चला ली ना, 10 से 15 किलोमीटर लगातार चला ली 60-65 की स्पीड पे, तो उसके बाद क्या था, एक तो ओवर हीट हो जाएगा इंजन और उसके बाद ना परफॉर्मेंस ही बिगड़ जाएगी बुलेट की, यानी कि चलाने का मन नहीं करता भाई। इंजन से थोड़ा हल्की फुल्की साउंड, जैसे आपको पता ही है खचर पचर की साउंड आती है, तो वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है जब इंजन गर्म हो जाता है। लेकिन जब से मैंने कैस्ट्रोल डलवाया ना, एक तो स्मूथनेस पूरी आ गई भाई इसमें, बुलेट चलाने में 0% इंजन की साउंड, जो हल्की फुल्की साउंड होती है वो कुछ नहीं रही इसमें। और उसके बाद पिकअप वगैरह परफॉर्मेंस अच्छी है, बिल्कुल स्मूथनेस आ रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है पूरा। और 700 से 750 के करीब मैंने बुलेट चला लिया है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा कि इतनी बुलेट चल चुकी है। और जब मैंने शेल वगैरह डाला था उसमें, तो यानी कि ये था कि ना गर्म होने के बाद तो ऐसा लगता था जैसे सर्विस कराई नहीं बुलेट की। ठंडे होने के टाइम तो चलो पता ही है आपको, उस टाइम तो साइलेंट होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, नॉर्मल सीन होता है। लेकिन गर्म होने के बाद असली पता लगता है कि इंजन ऑयल कैसा है। और कैस्ट्रोल डलवाने के बाद भाई इतना मेरे को यकीन हो गया कि ना अगर मैंने बुलेट 80-90 पे कंटिन्यू चला ली ना तो ओवर हीट नहीं होगी बुलेट, होती भी नहीं भाई। मैंने कम से कम चला के देख लिया है, 700 से 750 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, तभी आपके लिए रिव्यू वीडियो बनाई है। क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहा था कि आपने बुलेट में कैस्ट्रोल डलवाया था और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही। और निगम भाई की बुलेट में डलवाया था हमने मोट्यूल का, वो भी कह रहा है कि वो भी अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो भी टेस्ट करेंगे। तो आप कमेंट कर देना कि मोटल वगैरह का डलवा के भी टेस्ट करें। अभी तो कैस्ट्रोल डलवाया, देखते हैं कितना चलेगा। और कैस्ट्रोल डलवाने के आपको फ़ायदे ये हो जाएंगे कि जो भाई टाइम पे सर्विस नहीं कराते, जैसे ऊपर नीचे हो जाती है, उनको पता नहीं लगता या उनके पास टाइम नहीं होता, डेली चलती है डेली बेस पे, तो उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। तो यानी कि कोई सीन नहीं है, अगर आपकी बुलेट 2500 चल गई है, 3000 चली गई है, 3500 चली गई है, 4000 चली गई है, 4-4.5 तक भी बुलेट की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है कैस्ट्रोल डलवाने के बाद। ये लोगों ने खुद टेस्ट कर रखा है, जो डेली बेस पे चलाते हैं ना, उन्होंने सारे ने टेस्ट कर रखा है, तभी मैंने डलवाया था और मेरे को भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी भाई इसकी, यानी कि पैसे वसूल हो गए इसके। और कॉस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ती है। तो इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई। जो इस पर MRP रेट है ना वो 1418 है, लेकिन आपको कॉस्ट इसकी पड़ेगी 1150 से लेके 1200 के अराउंड, 1200 से नीचे 1150 से लेके 1200 के बीच में कॉस्ट पड़ेगी आपको, 1160 1170। तो 2.5 लीटर की पैकिंग मिलती है कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज़ की, ठीक है। और ये ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट माल नहीं है, ओरिजिनल है।
और परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को इसकी। और आप एक बात और नोट करना भाई, जब आपकी बुलेट ना ठंडी होती है उस टाइम आपकी बुलेट की साउंड कुछ और होती है, यानी कि बहुत अच्छी साउंड होती है, बेस वाली लाउडनेस और पूरी मोटी सी साउंड। लेकिन जब आपकी बुलेट गर्म हो जाती है ना तो उसके बाद साउंड बिगड़ जाती है, थोड़ी पतली सी हो जाती है, वो लाउडनेस वो बेस नहीं रहती। ये सब ने टेस्ट कर रखी होगी जिनके पास भी बुलेट है, तो उनके लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैस्ट्रोल डलवाओ और उसके बाद चला के देखना भाई। जैसी सेम साउंड आप सुबह के टाइम स्टार्ट करोगे ना बुलेट, सेम साउंड रहेगी, हैवी बिल्कुल और बेस वाली। साउंड में बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि इंजन के ऊपर डिपेंड है साउंड। जितना आपका इंजन ओवरी टोन से बचेगा उतनी साउंड लाउडनेस बेस साउंड की अच्छी निकल के आएगी सलेंसर के थ्रू। तो आप टेस्ट करके देखना। और जो शेल का डलवाया था मैंने पहले, वो मैंने ना 1800 जैसे 1700 या 1800 किलोमीटर चला ली। उसके बाद क्या सीन था उसका, ऐसे लगता था भाई कि जैसे सर्विस कराई नहीं बुलेट की। तो अभी टेस्ट करेंगे इसको। अभी तो 700 से 800 किलोमीटर चला है। अभी इसको भी टेस्ट करेंगे कि 2000 के बाद क्या परफॉर्मेंस है, 2500 के बाद क्या परफॉर्मेंस है, और 3000 के बाद सर्विस कराएंगे। तो यानी कि कंप्लीट पता लग जाएगा कि क्या कुछ परफॉर्मेंस है 3000 चलाने के बाद भी, कि कितनी यानी कि परफॉर्मेंस बिगड़ती है इसकी और कितनी सही रहती है। और मोस्टली सबको पता ही है कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जो यूज़ करते हैं लिक्विड गन का इंजन ऑयल बुलेट में सर्विस के टाइम पे। और प्राइस वगैरह उसका भी सेम ही है, यानी कि 1200 से 1300 के अराउंड उसका प्राइस है, 1300 या 1400 के अराउंड। और 1100 से 1200 के बीच में इसका है कैस्ट्रोल का। और जो शेल कंपनी का है शेल एडवांस, उसका प्राइस है 900 से 950 1000 रुपये के बीच में। और मोटूल का भी इतना ही है 950 से 1000 रुपये के बीच में, यानी कि प्राइस वाइज थोड़ा हाई है, 100-150 रुपये का फ़र्क है ये। और उसके बाद रॉयल इनफील्ड का जो लिक्विड गन का डालते हैं उसमें रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। तो आप देख लेना, आप कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करोगे तो उस हिसाब से फिर वो भी डालेंगे इसमें लिक्विड गन का, उसकी भी टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैस्ट्रोल डाल के देखो मेरे कहने से। एक बार सर्विस करा के देखो, 100-150 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बाहर से सर्विस करा रहे ना तो कैस्ट्रोल एक बार डाल के देखो। और एक भाई और कमेंट कर रहा था कि आपने सी बैंड डलवाया है, उसके बाद आपकी बुलेट के इंजन में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। वो कह रहा था कि सच्ची सच्ची बताना भाई कितना यानी कि नुकसान हुआ, क्या कुछ सीन हुआ। तो नुकसान की बात सुन लो भाई। नुकसान है सिर्फ पटाखों का। सी बैंड डलवाने के बाद ही अच्छे पटाखे बजते हैं। जो भाई पटाखे बजाते हैं तो इंजन का नुकसान ही नुकसान है। अगर आप नॉर्मल सी बैंड लगाओगे, शॉर्ट बोतल लगाओगे, कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मल चलाओ साउंड के लिए। 3 से 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1% भी इंजन में कोई डैमेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कोई लीकेज वगैरह कोई कुछ नहीं। लेकिन आप पटाखे बजाओगे तो इंजन को नुकसान है। ये आज सुन लो और कल सुन लो, यही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको फुल रिव्यू दे दिया भाई कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज का। और प्राइस वगैरह की बात कर ले तो 1150 से 1200 के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगी, 1180 1170 के अराउंड कॉस्ट पड़ेगी कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज। और मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। और ग्रेड की बात कर ले 15W50 ग्रेड है इसकी, ठीक है। बुलेट के लिए जो इंजन ऑयल की ग्रेड है ना वो 15W50 है, तो उसी ग्रेड का है। और लेकिन जो दूसरे इंजन ऑयल है ना उनसे थोड़ा गाड़ी टाइप में है ये, यानी कि इंजन ओवर हीट नहीं होता। मैंने अब तक टेस्ट किया, अब तक मेरे को परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं लगा भाई। यानी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हाई लेवल की आ रही है। परफॉर्मेंस में मेरे को अब तक जो डिफरेंस लगा वो यही है कि एक तो स्मूथनेस, ठीक है, और पिकअप वगैरह, और इंजन ओवर हीट नहीं हो रहा अपनी बुलेट का, नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल साइलेंट स्मूथनेस के साथ। और साउंड वगैरह की बात कर ले तो साउंड में ये डलवाने के बाद कम से कम 10 से 15% का फ़र्क लग गया भाई। क्योंकि पहले थोड़ी आती थी थोड़ी पतली सी साउंड, लेकिन जब से ये डलवाया ना कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज, तब से थोड़ी बेस वाली और हैवी सी साउंड आ रही है इसमें से। यानी कोई सेटिंग नहीं कराई, नॉर्मल इंजन ऑयल चेंज करने से ही ये सिस्टम हो रहा है। और मैंने 10 से 15 किलोमीटर कंटिन्यू 80 से 90 की स्पीड में भगा के देख लिया है, लेकिन फिर भी ना जो अपना इंजन है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, ओवर हीट नहीं होता गर्मियों के टाइम में। तो गर्मियों के टाइम में तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक बार कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज डाल के ना चला के देखो, आपको खुद परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कैसी परफॉर्मेंस है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर दिया करो। और जो भाई सपोर्ट करे उनका दिल से धन्यवाद। और 1K सब्सक्राइबर अपने चैनल पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं। चलो जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।